उगते सूरज की पहली किरणों के साथ एक विशाल घाटी युद्ध की प्रतीक्षा में खड़ी थी। दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। उनके रंग बिरंगे ध्वज हवा में लहरा रहे थे। चमकते कवच पर सूरज की किरणें पड़ रही थीं और उस शांत सुबह के बीच एक महायुद्ध का तूफान उठने वाला था। उस विशाल मैदान के बीचों बीच एक डरावना योद्धा खड़ा था, गोलियत, पलिश्तियों का सबसे शक्तिशाली दैत्य। वो आगे बढ़ा और उसकी गरजती हुई आवाज पूरी घाटी में गूंज उठी। क्या इज़राइल में कोई भी ऐसा नहीं जो मुझसे लड़ सके? भेजो अपने सबसे बहादुर योद्धा को, या फिर मान लो कि तुम सब डरपोक हो। गोलियात की गर्जना सुनकर इस्राएली सैनिकों के दिल कांप उठे। कई सैनिक डर के मारे एक कदम पीछे हट गए। उनकी आंखों में साहस नहीं बल्कि चिंता और भय साफ दिखाई दे रहा था। उसी समय दूर हरी भरी वादियों में एक साधारण चरवाहा बालक अपनी भेड़ों की देखभाल कर रहा था। उसका नाम था दाऊद, जिसके दिल में डर नहीं बल्कि अटूट विश्वास था। कुछ ही समय बाद दाऊद को अपने भाइयों के लिए भोजन लेकर युद्ध भूमि की ओर भेजा गया। एक टोकरी में रोटियां लिए वो शांत कदमों से आगे बढ़ रहा था। उसे नहीं पता था कि आज उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। जैसे ही दाऊद युद्ध भूमि के पास पहुंचा, उसकी नजर उस विशाल दैत्य पर पड़ी। इतना बड़ा योद्धा कि मानो पहाड़ खुद चलकर मैदान में आ गया हो। दाऊद की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। गोलियत जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी पूरे मैदान में गूंज उठी। वो इस्राएली सेना की ओर उंगली दिखाते हुए बोला, क्या बस इतना ही है तुम्हारा साहस? भेजो किसी को मेरे सामने, या फिर घर लौट जाओ, क्योंकि तुम में से कोई भी मेरे सामने टिक नहीं सकता। राजा शाऊल अपनी शाही तंबू के अंदर बैठे थे। उनके सामने युद्ध की योजनाएं फैली थीं, लेकिन उनके मन में केवल चिंता और असमंजस था। गोलियत के सामने कौन खड़ा होगा? उसी समय एक युवा चरवाहा राजा शाऊल के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि अटूट विश्वास था। दाऊद ने दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, कोई भी इस पलिश्ती दैत्य से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं जाऊंगा और उससे युद्ध करूंगा, क्योंकि मेरा विश्वास मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। जब सैनिकों ने दाऊद की बात सुनी, वे जोर जोर से हंस पड़े। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि एक छोटा सा चरवाहा उस दैत्य से लड़ने की बात कर रहा है। उनकी हंसी में संदेह साफ झलक रहा था। तुम वो दैत्य तुम्हें एक ही वार में कुचल देगा। ये युद्ध है, बच्चों का खेल नहीं। राजा शाऊल ने अपनी भारी कवच दाऊद को पहनाया। उसके छोटे से शरीर पर बहुत बड़ा लग रहा था। दाऊद ने चलने की कोशिश की, पर हर कदम उसे बोझ जैसा महसूस हो रहा था। डेविड, ये कवच तुम्हें शक्ति देंगे। महाराज, मैं इन कवचों में सहज नहीं हूँ। मैं इन्हें पहनकर नहीं लड़ सकता। हमें देखना होगा। दाऊद ने धीरे धीरे वो भारी कवच उतार दिया। वो जानता था कि जीत ताकत से नहीं बल्कि विश्वास और साहस से मिलती है। उसने अपनी साधारण गुलेल उठाई और सादगी को ही अपनी शक्ति बना लिया। दाऊद युद्ध भूमि के पास बहती एक छोटी नदी के किनारे पहुंचा। वो झुका और उसने 5 चिकने पत्थर उठाए। हर पत्थर के साथ उसका विश्वास और भी मजबूत होता गया। उसे अपनी ताकत पर नहीं, अपने परमेश्वर पर भरोसा था। जब गोलियत ने देखा कि उसके सामने एक छोटा सा बालक खड़ा है, वो जोर जोर से हंसने लगा।
उसे ये सब एक मजाक जैसा लग रहा था और बोला, क्या तुम मुझे चुनौती देने आए हो? क्या मैं कोई छोटा बच्चा हूं कि तुम मेरे पास लाठी लेकर आए हो? यह युद्ध है, बालक, खेल नहीं। दाऊद ने शांत मन से अपनी गुलेल में एक पत्थर रखा। उसके हाथ स्थिर थे और उसकी आंखों में अडिग विश्वास चमक रहा था। और फिर गुलेल घूमी और वो छोटा सा पत्थर बिजली की तरह हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ा। पूरा मैदान जैसे थम सा गया था और अगले ही पल वो पत्थर सीधे गोलियत के माथे पर जा लगा। उसकी आंखों में पहली बार आश्चर्य और भय झलक उठा और पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। और फिर वो विशाल दैत्य धीरे धीरे लड़खड़ाया और पूरे मैदान को हिलाते हुए धरती पर गिर पड़ा। जिस दैत्य से सब डरते थे वो अब मिट्टी में पड़ा था। कुछ क्षणों के लिए पूरा मैदान बिल्कुल शांत हो गया। दोनों सेनाएं स्तब्ध खड़ी थीं। जिस दैत्य से सब डरते थे वो अब धरती पर पड़ा था। और फिर इज़राइली सेना की खामोशी जयकारों में बदल गई। सैनिकों ने अपनी तलवारें उठाईं और विजय का नारा लगाया। एक छोटे से बालक ने आज इतिहास बदल दिया था। दाऊद ने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, क्योंकि वो जानता था ये जीत उसकी नहीं बल्कि उसके विश्वास की थी। उस दिन युद्ध भूमि पर केवल एक दैत्य नहीं गिरा था डर। जब विश्वास सच्चा हो तो सबसे बड़ी चुनौती भी छोटी पड़ जाती है। कभी-कभी जीत ताकत से नहीं बल्कि हिम्मत और भरोसे से मिलती है। याद रखिए, आप भी अपने जीवन के गोलियात को हरा सकते हैं।